मेरा 5 भाइयों में एक मेरा छठवा भाई है ना, डीजेडी केजेडी गलाटे में जाको बीजेपी के लीडर की गोद पे बैठा था ना, तब क्या तुम्हारे भाई को क्या हकाला लेते कि घर से बाहर नाक मार को तब भाई नहीं खाएंगे तुम ना। आज इलेक्शन के टाइम को फिर तुम्हें अवाम को बेवकूफ करने ही सो। आज के जो हालात हिंदुस्तान में बिल्कुल कर्नाटक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बोले ना कांग्रेस ही चाहिए तो पूरे का भला होता सो, कांग्रेस ही तो अच्छी मुसलमानों का भला होता, मुसलमानों का नहीं होता, तुम्हारा होता रहेगा। मुसलमानों का आज तक कांग्रेस से भला छुआ नहीं। क्या होगा 2018 के इलेक्शंस के बाद? कौन है सो बीजेपी एसडीपी की तरफ से बीजेपी आगे क्या कर्नाटक में तुम्हारे जो दलाल एमएलए बिके नहीं, उसकी वजह से आज कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है। सो फिर भी तुम्हें इल्जाम किसे लगाती है? एसडीपीआई। वो बोलती कहावत गरीब की जोर सबकी भाभी कर वैसा एसडीपीआई मुफ्त में मिल गया क्या तुम लोगों को? आज कम्युनल फोर्सेस के नाक में दम कर डंके की चोट पर अगर बात कर रही है आज के इश्यूज में सारे हिंदुस्तान में बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म एसडीपीआई। कल को तुम्हारे ऊपर भी क्या भी अट्रॉसिटीज अगर कम्युनल फोर्सेस के साथ कम्युनल फोर्सेस अगर करे तो याद रखो तुम्हारे घर के पास तुम्हारी सिक्योरिटी को आने वाला ये चेक एसडीपीआई का कैडर रहता है, ये तुम्हें याद रखना जमीर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, एक वीडियो बनाने का एक मकसद है। कल बरोज एतवार 5 तारीख एक हक पत्रा डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में डीजे हल्ली में एक ड्रामा किया गया। पहले उस ड्रामे के लिए मैं जमीर भाई को, जो हमारे चामराजपेट के एमएलए हैं, और इनके भाई को कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। क्या कंग्रेचुलेशन नहीं, कंग्रेचुलेशन जमीर भाई, कंग्रेचुलेशन तुम्हारा। कैसा तो मुसलमान के वोटा डिवाइड होना बीजेपी को फायदा है। यहाँ जनता दल तो नहीं है, जनता दल खत्म हो गया। अब वहां क्या करती है? इंडिपेंडेंट ठहरना, एसडीपी से ठहरा करना, फलानी पार्टी से ठहरा करना, कर को क्या करना? वोटा डिवाइड करने की कोशिश करती। मेरे आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, हमने लोगों ने क्या होना सुना, हमने क्या होना सुना, हमने कौन भी क्या भी करने की जरूरत है। हमने होना से क्या, हमें कमारी पूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, अल्लाह कैसा कहना दो खाना जरा हमें जिंदगी करने करेंगे। हमने होना से क्या, सुकून अमन कोर्ट में होना, हमने कोई टारगेट परेशान नहीं करता। समझना हमने होना से क्या है, सुकून अमन। वो सुकून अमन का है कांग्रेस नेचे। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, इन उनके बात बहकावे में नहीं आना। आती इलेक्शन आएंगे टेम्पो आती सीनियर ना ऐसा करे जेल में बच्चे। अरे भी भाड़ो खाओ लोग क्या करते थे? सीनियर ना खिलाफत करे, जमीन खिलाफत करे, तुम्हें क्या नहीं करते थे? बात करने ना जाको, तुम्हें निकलने का ना था भाड़ो झगड़ा के कहा देते थे। बात करने ना दम रहता तो सीनियर अपोज कर मैं निकालने का तो मर्द मानता था, मैं भी उनके साथ जाता था। सीनियर ने आगे कर जमीन आगे करे नहीं, उन्होंने मर्दानगी नहीं थी उनके। अब बोल नहीं से तुम ना वो निकालने का तुम्हारे सामने खड़ा करना था। अखंडा श्रीनिवास के खिलाफ कर ये मैं निकालने का को बोल कर रहते तो उनको मान को उनके साथ मैं भी रहता था। उस दिन भी आपको मैं बहुत जद्दोजहद कोशिश कर पाँव पढ़ना बाकी। सीनियर ना को फर्क करे, जमीर को फर्क होता। सीनियर ना को वोट नहीं डाले, तुम्हारे बच्चे जमीर अहमद खान का हाथ छोड़े जैसा तुम्हें। सीनियर ना में मेरी क्या होती है, पूरे स्टेट को पूरी पार्टी को मालूम। जमीर अहमद खान सीनियर ना अलग नहीं, इसके पहले बोलिया मेरे खुद के जो 5 भाइयां हैं, 5 भाई में चकरा भी करता ही 10 साल से गरीबा जो है तरस रही वहां पर एक पक्का घर बनाने के वास्ते वंटी मनी की स्कीम में। तब तुम लोगों को ये हक पत्र का याद नहीं आया। आज इलेक्शन जब सर पर रही, 1 महीना 2 महीने जो इलेक्शन के लिए बचे हुए हैं इनका टर्म खत्म करने के वास्ते, तब आगे तुम्हें लोग बहुत अच्छा कलेक्टर ड्रामा करे। खैर वो तुम्हारा जव्यास हुआ। ये ड्रामे के साथ साथ जरा चंद जो है एक 3rd क्लास आदमी जो बात करता है, इससे जरा बात तुम्हें लोग कर को ही। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे लफ्जा क्या रहना कर को बोल को तुम्हें बहुत सोचना पड़ता। और हमें भी काई की एक जगह गैस भले प्लेटफॉर्म अलग रहा तो भी अरे हमारा कौम का लीडर बाकर को हमें तुम्हारा काई की एक जगह बोल लेती। मगर तुम्हें जो हरकत कर रही नहीं, ये बहुत हमारे वास्ते और खासकर हमारी कम्युनिटी के वास्ते बहुत शर्मनाक बात है। ये सभी तुम्हें लोग कर रही हो। कल वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर एसडीपीआई बीजेपी की बी टीम कर को बोले, ये कैसा बी टीम होगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब एसडीपीआई बी टीम कर को बोले तो 2018 के इलेक्शन में वो पादरनपुरा के एक शादी महल में जब एसडीपीआई हालात को देखकर कम्युनल फोर्सेस को किसी भी तरह इख्तियार में नहीं लाना बोलकर जब कंटेस्ट ही नहीं करे 2018 के इलेक्शन में, तो मैं आपको एसडीपीआई का झंडा पकड़ ले बोले इन पूरे मेरे भाया, मैं भी एक एसडीपीआई का कैडर कर को। अब तुम्हें कौन सी टीम हो जरा तुम्हें सोच ले तो अकेले बैठ को एक जरा तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरा आकर
ये डीजेडली केजेडली का क्या भी इश्यूच नहीं कर को बोले ना, ये तुम्हें कौन से जमीर से, जमीर तुम्हारा नाम वाकई में तुम्हें जमीर तुम्हारे में जिंदा रहता तो ये बात ही नहीं बोलते थे। 500 से ज्यादा फैमिलियां आज भी जो है सफर कर रही है इशू के बाद, डीजेडली केजेडली के गलाटे के बाद, और तकरीबन 30 पर 9 साथियां जो है आज भी जेल में तड़प रही, उनके बीवी बच्चे, उनकी बदवा जिस दिन लग जाएंगे नहीं सब गलत होकर चले जाती। एक दूसरा अगर मेरा 5 भाइयों में इन्हें मेरा छठवां भाई कहना, डीजेडली केजेडली गलाटे में जाको बीजेपी के लीडर की गोद पे बैठा था ना, तब क्या तुम्हारे भाई को क्या हकाला लेते कि घर से बाहर लात मार को, तब भाई नहीं था इन्हें तुम ना। आज इलेक्शन के टाइम को फिर तुम्हें अवाम को बेवकूफ करने ही सो। ये केस में सबसे पहले तो मैं उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है ये डीजेडली केजेडली के फसादत में साथियों को जेला से छुड़ाने में, और मुख्तलिफ इदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुसलसल काम करे। ऐसा को आको तुम्हें भाड़फू कर को बोले ना, ये तुम ना शर्म की बात नहीं क्या कर को बोल को तुम्हें जरा सोचना है। खाली अपने मुफाद के वास्ते तुम्हें लोग जो सियासत कर रही, याद रखो कौम को जो है बर्बाद करके छोड़ डाल रही तुम्हें। आज के जो हालात हिंदुस्तान में, बिलखुसूस कर्नाटक में जो है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बोले ना कांग्रेस जी चाहिए तो पूरा का भला होता, सो कांग्रेस चाहिए तो अच्छी मुसलमानों का भला होता, मुसलमानों का नहीं होता, तुम्हारा होता रहेगा। मुसलमानों का आज तक कांग्रेस से भला छुआ नहीं। क्या होगा 2018 के इलेक्शंस के बाद, कौन है सो बीजेपी, एसडीपी की तरफ से बीजेपी आगे क्या कर्नाटक में तुम्हारे जो दलाल एमएलए बिके नहीं, उसकी वजह से आज कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है। सब फिर भी तुम्हें इल्जाम किसे लगाती, एसडीपीआई। वो बोलती कहावत गरीब की जोर सबकी भाभी कर, वैसा एसडीपीआई मुफ्त में मिल गया क्या तुम ना लोगों को। एक दूसरा आकर वोट डिवाइड कैसा हो जाती मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक एमएलए तुम्हें सिटिंग एमएलए पुलिकेशी नगर की सियासत तुम ना मालूम नहीं है, फिर आज एक स्टेज पर खड़ को बड़े बड़े बातें करती ना तुम्हें। क्या वहां का कॉम्बिनेशन है, बीजेपी पिछली बार कितना ली क्या ली कर को तुम ना मालूम नहीं है क्या। तुम्हें बोले ना इतना बड़ा फसाद भाई कंट्रोल कर को बोल कर रहे, वो फसाद जो हुआ ना उस दिन ने, उसके बाद तुम्हारे बाजू वही खुद खड़ा था, ऑब्जर्व करे तुम्हें, और मेरे बाजू तुम्हें खड़े थे, याद रहेगा तुम ना भूल गए रहेगा तुम्हें, बट मैं नहीं भूलता। मेरी बात नहीं सुन रही क्या रहे, नहीं सुने तो छोड़ो, जो क्या करती करो, जो मैं देख ले तुम कर को बोले नहीं तुम्हें। फायरिंग करने का सबसे बड़ा रीजन तुम्हें ज्वाइंट कमिश्नर जब वहां पर आको दौरे पर आए, क्या बोले तुम्हें साइड में जाको उनको, जरा खुद देखो ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಟೈಟ್ ಆಗೋರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ करको बोले नहीं तुम्हें। फिर आपको तुम्हें लोग रुकाई सो क्या गलाटे को, सबसे ज्यादा भड़के सोचो तुम्हारे लोगों की वजह से आज तुम्हें इलेक्शन आको ले लेकर आको, तुम्हारी पर्सनल मुफाद के वास्ते तुम्हें लोग ले लेकर आको, फिर एक बार कौम को बेवकूफ कर रही और कितना बर्बाद करती जमीन में तुम्हें। लीडर बनो कर को बोले तो हमारी कौम में खाली पॉलिटिकल ब्रोकरेज बने, तो कम्युनिटी और कांग्रेस के बीच में वो ब्रिज गैप जो फिल करने का था नहीं, खाली वो गैप तुम्हें लोग बने, तो कभी भी कौम के रहबरा नहीं बनाए। गारत कर को छोड़ डाले, एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हमें रोशन बेग साहब को कर को बोलते हैं, उनको बर्बाद कर को क्या की माइंड डाइवर्ट कर को उनको कोने में बिठा डाले। अब तुम्हें आको दलितों को मुसलमानों के साथ खड़कर जो उनके परेशानी को लड़ रहा सो, उनके परेशानी समझ को ये कैंडिडेट खड़ा ना कर को बोल कर रहे, तुम्हें उसे सपोर्ट करे नहीं। सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नौजुबिल्ला गुस्ताखी करया, ये एक सच्चा मुसलमान याद रख लो, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोले हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी शख्सियत के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा एक वाहियत पोष डालिया साले को, आज भी तुम्हें लाखों मेरा भाई कर को बोले ना, अभी कितना कर को बदनाम करना, कितना कर को तुम्हें शर्मिंदा करना कर को बोल को कर रही कौम के वास्ते समझ में नहीं आ रहा। ये मैं फिर से एक बार तुम ना गुजारिश कर दूं, हमें तुम ना जो है एक कौम का एक हमारा लीडर भी एटलीस्ट कौन तभी बात करता है कर को बोल को वो एंगल से पार्टी अपनी जगह रखो भी, काई की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे फेवर में खड़ को बात करनी सवाल है हमें। आज तुम्हें ऐसे जो लूज टॉक्स जो तुम्हें कर रही नहीं, हमना काई के सोचने में पड़ जा रही कि इन्हों से भी वाकईतन क्या हमारे कौम के लीडर क्या कर को बोल को, आखिर कितने दिन जमीर भाई अपनी अपनी मुफाद की सियासत के वास्ते तुम्हें लोग ले जाको, हालात को नजरअंदाज कर को, क्या अपने अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स के वास्ते, पर्सनल बिजनेस के वास्ते तुम्हें ले लग जाको, और कितना कर को कौम को ले लग जाको रोड को खड़ा करती। दलिता के इशू को तुम्हें लोग बात कर रही, हिजाब का मसला आया इस बात करे तुम्हें। आज देखो मई को बच्चे का एसएलसी का एग्जाम शुरू हो रहा है, ये बार भी बच्चा को जो बगैर हिजाब के साथ अलो नहीं कर रही, और कितने बच्चे इस बार भी ड्रॉप आउट होने का है कि ये एक स्टेटमेंट तुम्हें एक कौम के लीडर होते हुए तुम्हें उठाए क्या। ये सब चीजें जरूरत नहीं, कौन से क्या को छोटे मोटे और लूज टॉक्स तुम्हें जो कर ले तुम्हारे होते को
तुमना जो अल्लाह सलाहियत दिया है, तुमना जो पावर दिया है, वो पावर को तुम्हें का इस्तेमाल करनी कर को बोल को तुम्हें सूचना यहाँ नहीं तो भी रोज़े महशर में ही नहीं, जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरेबान पकड़ को अगर पूछेंगे मेरे बारे में मेरे खिलाफ जो गुस्ताखी करया उसके साथ में तू खड़गो उन्हें मेरा भाई कर को जो बोलिया कर को बोल को तू बोलिया ना कर को बोल को गिरेबान पकड़ को पूछे तुम्हें क्या जवाब देंगे? ये क्या तुम्हें कर रही से बोलो जरा। उस वक्त से भी लेकर आज तक भी एक मर्तबा कौन तो भी जाको रंदे वहां पर पूछे क्या तुम्हें? आज भी 30 पर 9 साथियां जो जेल के अंदर ही एक बार घर में जाको वो भाना के ऊपर वो माँ के ऊपर क्या बीत रही है एक बार जाकर उनके घर को देखे क्या तुम्हें? 4 जने शहीद हुए, शहीद होने के बाद में अब तक ये केस में 3 जने जो है 2 जने सुसाइड करी, 1 जने का इंतकाल होगा। सुसाइड क्या वास्ते करे मालूम? केस का टॉर्चर एक जने के ऊपर 18 20 19 केस 30 केस डालने की वजह से टॉर्चर सहन नहीं करना सबको जो है 2 जने सुसाइड कर लिए। एक जना अपनी बीमारी को इलाज करने के वास्ते टाइम नहीं है कोर्ट को में जाना नहीं गए कर को बोले तो वारंट इश्यू करती कर को इलाज करे बगैर इंतकाल होगा। ये सभी किसे जवाब देती तुम्हें? कौन ये सभी चीजों के जिम्मेदार? लीडर बन को जो कौम के तुम्हें लोग आंखों के सामने खड़ती ना तुम्हें ना ये सभी चीजों का जवाब देना। खाली इलेक्शन के टाइम पर आकर तुम्हें ये जो है बेकार के बात ये लूज टॉक्स ये थर्ड क्लास बात जो है छोड़ डाल कर दलित और मुसलमानों के वास्ते क्या हमें कर सकती, एक सही सेक्युलर हुकूमत बनाने के वास्ते क्या कर सकती कर को बोलकर सोचना पड़ता। जहां पर हमें नहीं हो रहा है कौन की एक हमारे वास्ते हमारे कल को क्या भी हुआ कर को बोले एक चीज याद रख लियो। इसके साथ साथ आने वाले इलेक्शन में अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं तुम्हें तुम्हारी असेंबली की सियासत तुम्हें कर लो यहां पर आकर क्या तो भी डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बस वो बोलती कौन की घर का ना घाट का कर को बोलकर इसी हालत तुम्हारी हो जाएंगी। कौम देख रही है, पूरे जने देख रही, ये 2023 का इलेक्शन जो है हर एक जना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। एक लीडर का भी क्या स्टैंड रहता है बोलकर ये तुम्हारे ढकोसले बने एसडीपी को वोट दिए तो बीजेपी आ जाए कर को बोलकर जो ढकोसले आता ही नहीं, अब ये चलते ही नहीं है। मामूली ऑटो ड्राइवर से लेकर एक इंटेलेक्चुअल तक तुम्हारे इस ढकोसले बातों की वजह से आज बेदार हो गए। हर एक जने को भी मालूम 2018 के बाद कांग्रेस किस तरह एक पीठ को छुरा फूकने का काम करी कर को बोलकर। इसके बावजूद भी तुम्हें आंखों शर्म नहीं सरका खड़को स्टेटमेंट देती ना एसडीपी बीजेपी की बी टीम कर को बोलको। दिल्ली से जो लीडर आती नहीं आपकी हुकूमत जो बैठी तानाशाह की हुकूमत जो बैठे ना ये लीडर को पूछो कौन एसडीपीआई कर को बोलकर अमित शाह उनको जाकर पूछो एसडीपीआई किसकी टीम कर को बोलको उन्होंने बेहतर समझाती तुम ना। आज कम्युनल फोर्सेस के नाक में दम कर कर डंके की चोट पर अगर बात कर रही है आज के इश्यूज में सारे हिंदुस्तान में बोले तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही प्लेटफॉर्म एसडीपीआई। कल को तुम्हारे ऊपर भी क्या भी अट्रॉसिटीज अगर कम्युनल फोर्सेस के साथ कम्युनल फोर्सेस अगर करे तो याद रखो तुम्हारे घर के पास तुम्हारी सिक्योरिटी को आने वाला ये चेक एसडीपीआई का कैडर रहता ये था तुम्हें याद रखना। तो तुम्हारे से मैं एक रिक्वेस्ट ये बार के इलेक्शन में जो है बहुत हिकमत के साथ एक दलित और मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन लेकर सही मायने में सेक्युलर हुकूमत अगर तुम्हें बनाना है तो पार्टी को अपनी जगह रखकर एक सही कैंडिडेट को सपोर्ट करना कर को बोलकर तुम ना एक मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले दिनों में तुम्हें जो है वाकईतन एक लीडर कर को बोल को प्रूव करने का रहा तो सही मायने में सेक्युलर कैंडिडेट्स को जीतो तब तुम ना मानेंगे। तुम्हें कैसे रहना हमारे सहाबा इकराम की स्ट्रैटेजीज क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी सियासत कैसी थी, ये तुम्हें लोग सीखना है। तो सीखकर एक एग्जाम्पल के माइंड तुम्हें लोग जो है कम्युनिटी को साथ में माशरे को लेकर पूरी सोसाइटी को खासकर जो है लेकर चलना सो छोड़ डाल को तुम्हें ऐसे सब स्टेटमेंट देना ये तुम्हारे वास्ते गवारा नहीं है। फिर एक बार मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार होगा आइंदा अगर ऐसे स्टेटमेंट जहाँ से आए कर को बोले तो ये बहुत खराब डैमेज तुमना लोगों को खासकर हो जाता कर को एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।